दोस्तों नमस्कार। सतलोक आश्रम सोजित में ऐसी न्यूज की टीम उपस्थित है और दर्शकों यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी जो कि कबीरपंथी है, उनके यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में जो शिष्य यहाँ पर पहुंचते हैं। और एक ऐसा वर्ग भी है जो कबीरपंथी है, लेकिन कबीरपंथ से जो वर्तमान में जो चल रहा है, उनके जो गुरु परंपरा है, तो उनसे दीक्षित भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो उनसे उनका परिचय भी लेंगे और उन्हीं के मुखारबिंद से उनके अनुभव भी यहाँ पर आश्रम आने के जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम शरण कुमार जमेरिया है, गाँव गोटन है और मैं सद्गुरु कबीर उमाराम जी सेवा संस्थान मांगलेवास संस्थान से हूँ। अच्छा, आप कबीरपंथी हो। हाँ, कबीरपंथी। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पहुंचे हो आप, सतलोक आश्रम सोजत में जो उनके सानिध्य में चल रहा है। यहाँ पर पहुंचे हो तो किस प्रकार का आपने माहौल देखा है? एक आध्यात्मिक माहौल की बात करें हम तो। यहाँ आश्रम में पहुँचते ही ऐसा लगा कि भी एक स्वर्ग में आ गए। इनकी व्यवस्था और एक सब लोगों भक्त लोगों का जो प्रेम है आपस में और भंडारे का देखा और अंदर जो भी व्यवस्था देखी ना, उसमें लग रहा है कि देखो सब में आत्मभाव से ये काम करते हैं ना, तो एक परमात्मा की एक अनुभूति होती है शरीर में। जी। हम ये भी पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं, तो उनके बारे में भी क्या कुछ थोड़ा बहुत आप परिचित हो? हाँ, मैं परिचित हूँ और एक बार मेरे घर पे मेरे जैसे गार्डन है, तो वहाँ भी रामपाल जी महाराज की एक सत्संग हुई। जैसे वो टीवी के माध्यम से होती है ना, तो उसमें हमने भाग लिया और पूरा जी, करते जी। हैं। तो ज्ञान कैसा लगा आपको? ज्ञान तो अच्छा लगा इसमें जितना जितना गहराई में जाएँगे ना, तब समझ में आता ज़्यादा। क्यों एक एक बार में तो इतना समझ में आता नहीं है। धीरे जो जितने गहराई में जाएँगे उतना समझ में आता रहेगा। आप स्वयं के आप जो स्वयं हो दूसरे कबीरपंथी संप्रदाय से अभी साधना कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, एक यहाँ भी पहुंचे हो, तो उसमें और इसमें आपने क्या भिन्नता देखी है? आपने इस स्थान को प्रत्यक्ष किया है। देखो दूसरे जो स्थान है ना, उसमें इतना नहीं है। क्योंकि उसमें जैसे भक्त लोग जुड़े हुए हैं ना, तो वो ठीक है 1 दिन के लिए आके फिर चले जाते हैं। फिर वापस सत्संग 12 महीने के बाद में होती है, फिर 12 महीने के बाद में आते हैं। वो उन्होंने इतना डिसिप्लिन वो नहीं है। यहाँ जैसे भक्त लोग तो रेगुलर जुड़े हुए हैं और वो पूरा तन, मन, धन से सेवा करते हैं। तो उसमें से फिर एक भावना अलग है। जी। कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी कुछ समाज सुधार में भी योगदान दे रहे हैं, ऐसा सुना जाता है सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में भी। तो आपने भी ऐसे कुछ वृत्तांत उदाहरण देखे हैं क्या? नहीं, रामपाल जी महाराज ने तो सब अंधविश्वासों के खिलाफ ही थे ना, तो हर चीज़ को अंधविश्वास में है उन्होंने कि भाई कोई भी चीज़ है तो ये जो करते हैं ना हवन-हवन करते हैं, वो करते हैं तो उन्होंने कहा नहीं इसमें कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ़ एक अ, कबीर साहब को मानो और उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। और जैसे ब्याह-शादी का भी होता है तो साधारण तरीके से शादियाँ होती है और हर गाँव में जैसे नशा का ये जो जैसे यहाँ आश्रम में आ गए ना, तो वो नशे से तो बिल्कुल ही दूर ही हो गए। तो ये से बहुत फ़ायदा मिलते हैं। हमारा ये कहना है कि आम जो जनता है वो कहती है कि संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश जी का अनादर करते हैं। आपको भी क्या ऐसी कुछ बातें यहाँ पर सुनने को मिली है क्या? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अनादर के है नहीं, यहाँ तो सब लोगों का आदर ही है ना, अनादर की तो बात ही नहीं है। वो तो जैसे लोग नहीं आता ना, वो जानकार नहीं, वो अफ़वाह फैला देते हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं। अन्य भी सज्जन यहाँ पर उपस्थित है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका भी परिचय बताइए सर। मैं डॉक्टर सुखराम हूँ। सीएससी गॉटन पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इंचार्ज हूँ और साथियों के साथ यहाँ आया हूँ। यहाँ की व्यवस्था देखी है हमने, काम की, लोगों की भावना, उसकी तारीफ़ करने के लिए भी इतने शब्द नहीं है जितनी अच्छी है यहाँ पे। सर आप भी यहाँ पर उपस्थित हुए हो, आप भी कुछ बोलना चाहो तो। राम प्रकाश वरियार है नाम मेरा, खारिया गंगार से आया हूँ। और हमारा आज हम कहीं बहुत दूर गए हुए थे तो हमारी बड़ी इच्छा हुई कि भाई आज रामपाल जी महाराज के ये जो आश्रम है वहाँ पे चल के आते हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं हम यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ कोई भी जातिवाद या इसका भेदभाव वगैरह ये नहीं लगा, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। और बाकी तो आध्यात्मिक के बारे में वगैरह है वो तो सब जानते ही हैं, सब बहुत अच्छी बात है। और व्यवस्था वगैरह और बहुत ही लाजवाब है, जी, जी। बहुत अच्छी लगा। जी। अंतिम में सर आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस स्थान को आपने प्रत्यक्ष किया है, तो आम लोगों को, आम जनता को इस स्थान के बारे में आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे?
नहीं, आम जनता को हम ये संदेश देंगे, एक बार आप ज़रूर यहाँ आके देखें और जो भी किसी के मान लो मन में कोई शंका है तो वो आके दूर करे। और जो एक बार आदमी यहाँ आ गया ना, तो इस आश्रम में देख लेंगे तो फिर वो आगे जाके कोई भ्रांति नहीं फैलाए और वो सब इनसे जुड़ने की कोशिश करे और अपना जीवन का भला करे। तो दर्शकों ये थे जो कि अन्य कबीरपंथी यानी कबीर जी के जो पंथ है उन्हीं के जो वर्तमान गद्दियां हैं वर्तमान तक जो चली आ रही है उनमें दीक्षित जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपने जो अनुभव है हमारे चैनल के साथ साझा किए और उन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी निस्संदेह एक समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं और ज्ञान की भी उन्होंने सराहना की है। तो निसंदेह आप भी ऐसे स्थान को प्रत्यक्ष कर सकते हैं और समय समय पर यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।